हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस ग्रेड। देखिए, वर्ल्ड जियोग्राफी का आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। वैसे पढ़ने को कॉन्टिनेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम इस वीडियो को छोटा ही रखेंगे और वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में ये तो कम से कम आना ही चाहिए। देखिए, अब मेरे बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एफकेट, इंडियन कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, सीआरपीएफ का एग्ज़ाम कई बार क्वालिफाई कर रखा है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे अच्छा तरीका होता है जियोग्राफी को पढ़ने का, हम मैप से पढ़ें। तो मैंने इसमें बहुत सारे मैप इंक्लूड किए हैं जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपको एक एक चीज़ में जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो एक एक चीज़ आपको मैप में दिखाई भी देगी। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। ये वैसे सबसे सिंपल कॉन्टिनेंट यही है, इसकी कंट्रीज़ याद करना, इनके नाम याद करना बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपको दिख रहा होगा मैक्सिको, और यहाँ पे आपको एक देश दिख रहा है जिसका नाम है पनामा। यहाँ से नीचे यहाँ पे एक पनामा लेक है, यहाँ से शुरू होता है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। सबसे पहले इसमें कंट्री आती है वेनेजुएला, फिर ये है गुआना, फिर ये है सूरीनेम, फिर ये है फ्रेंच गुआना। ये सबसे बड़ी कंट्री इसकी है, इसका नाम है ब्राज़ील। फिर आ गया ये उरुग्वे, फिर ये ब्लू कलर का प्रागवे, उसके बाद अर्जेंटीना, फिर है चाइल, फिर है पेरू, उसके बाद ये है इक्वाडोर और ये है कोलंबिया। अब आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट किससे जुड़ते हैं। ये पनामा एक देश है ना, इससे, और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कोलंबिया देश, इससे ये कनेक्ट होते हैं। बाकी इसके आसपास देखते हैं क्या क्या है। ऊपर इसके कैरिबियन सी है और लेफ्ट साइड इसके साउथ पैसिफिक ओशियन है, और इसके जो राइट में है वो है अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन कहा जाता है। और जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम है केप हॉर्न। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। और इसके बाद आपको ये दिख रहा होगा आइलैंड है एक, इसका नाम है फॉकलैंड आइलैंड्स। अब मैंने एक रूपरेखा तैयार कर दिया आपके सामने। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अगर हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लैंडलॉक कंट्री के बारे में डिस्कस करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ बोलिविया और प्रागवे यही हैं दोनों जो लैंडलॉक्ड हैं। बाकी सभी जो कंट्रीज़ हैं वो किसी ना किसी ओशियन से कनेक्ट हैं। आप यहाँ पे याद रख लीजिए, ये नाम है बोलिविया और प्रागवे। अब ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो इक्वेटर है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कौन कौन से देशों से निकलती है वो देखते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैप में जो 0 डिग्री जिसे हम इक्वेटर कहते हैं वो इक्वाडोर से जा रही है, उसके बाद कोलंबिया से जा रही है और उसके बाद ब्राज़ील से जा रही है। मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, आप आराम से देख सकते हैं इसको। इक्वेटर 3 देशों से जाती है, इसका नाम है पहले का इक्वाडोर, फिर कोलंबिया और ब्राज़ील। इक्वेटर का नाम ही यहीं से पड़ा है, इक्वाडोर देश पहला है ना, इसलिए इसका नाम इक्वेटर पड़ा है। और उसके बाद है नीचे ये कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये जाती है चाइल, प्रागवे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ये 4 देशों से निकलती है। एक है चाइल, फिर अर्जेंटीना, फिर प्रागवे, फिर ब्राज़ील। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए वोल्केनो। यहाँ पे 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट वोल्केनो हो जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, वो हैं माउंट कोटोपैक्सी, माउंट चिम्बैर्जो। ये दोनों इक्वाडोर में है, याद रखिए आप, इक्वाडोर में है ये दोनों, कोटोपैक्सी और चिम्बैर्जो। साथ ही ये गैलापागोस आइलैंड हैं जो कि इक्वाडोर कंट्री के भाग हैं। इक्वाडोर आप यहाँ पे देखिए, ये रहा, यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये इक्वाडोर है तो इसके यहाँ समथिंग पढ़ते हैं
गैलापागोस आइलैंड। हाँ, उसके बाद आटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, जो कि देश कौन कौन से हैं, चाइल्ड देश और पेरू देश। इस डेजर्ट की खासियत ये है, ये वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है। दुनिया के सबसे शुष्कतम जो डेजर्ट है वो यही है, जिसका नाम है आटाकामा डेजर्ट। ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा सीधा सीधा कि आटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और यहीं पे एक जगह है, उसे हम घोस्ट टाउन के नाम से जानते हैं। घोस्ट टाउन किसे कहते हैं, उसका नाम है उस जगह का एरिका। एरिका जो चाइल्ड कंट्री में है, उसे घोस्ट टाउन कहा जाता है। उसके बाद एक कैपिटल के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है ला पाज। ये कैपिटल है बोलीविया की। बोलीविया की कैपिटल कौन सी है, ला पाज। ये बोलीविया वही है जो लैंडलॉक कंट्री है साउथ अमेरिका में। इसे कहा जाता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल। विश्व की सबसे ऊंची जो राजधानी है वो है बोलीविया की राजधानी, नाम है ला पाज। आगे देखिए टिटिकाका लेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। इसे हनीमून लेक भी कहा जाता है। टिटिकाका लेक को हनीमून लेक कहा जाता है। यह बोलीविया और पेरू की बाउंड्री पर स्थित है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरू ये हो गया, उसके साथ बोलीविया ये हो गया। तो जो ये दिख रही होगी आपको, एक मिनट मैं हाईलाइट करता हूँ इसको। हाँ, रेक्टेंगुलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। जो ये है यहाँ पे, ये है टिटिकाका लेक। इसके बाद आ गया मैगेलन स्ट्रेट। मैगेलन स्ट्रेट है वो आपको इन नोट्स में दिख रही होगी, इस पिक्चर में दिख रही होगी। ये जो अर्जेंटीना है और इधर इस साइड हो गया चाइली, इसके बीच में एक स्टेट जा रही है, वो है मैगेलन स्टेट। जब आप जूम करेंगे मैप को तब ये आपको दिखेगी। और ये जो मेन बाउंड्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, उसको टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है ये मैगेलन स्टेट। ये भी याद रखिए, जो टिएरा डेल फ्यूगो प्रोविंस है वो अर्जेंटीना का है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अभी मैंने ये वहाँ पे बताया था कैप हॉर्न के बारे में कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, जिसका नाम है कैप हॉर्न। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। और इट हैज़ द वर्ल्ड सदर्न मोस्ट लाइट हाउस। और इसके पास विश्व का सबसे दक्षिणतम लाइट हाउस भी यही है कैप हॉर्न में, ये भी याद रखिए। उसके बाद आ गया फॉकलैंड आइलैंड्स। ये इनकी बाउंड्री मतलब ये हैं तो साउथ अमेरिका में, लेकिन ये इंग्लैंड के अंडर आते हैं, इसलिए इनका जो विवाद है उनके साथ चलता है। अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में विवाद है फॉकलैंड आइलैंड्स का, क्योंकि कब्जा तो इंग्लैंड का है और ये पड़ता यहाँ पे साउथ अमेरिका में है। इसके पास बिल्कुल जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये रहा, यहाँ पे है फॉकलैंड आइलैंड्स। आगे देखिए पैटागोनिया डेजर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, इसे भी आप याद रखिए, जो कि अर्जेंटीना में है और यह एक कोल्ड डेजर्ट है। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, आप पढ़ लीजिए इतने। उसके बाद है पाम्पास ग्रासलैंड। सीधा क्वेश्चन आता है कि पाम्पास ग्रासलैंड कहाँ है, या तो उसमें कंट्री का नाम दिया होता है या फिर कॉन्टिनेंट का नाम दिया होता है। तो आप यहाँ पे याद रख लीजिए पाम्पास ग्रासलैंड हैं, अर्जेंटीना के हैं। उसके बाद आ गए कॉम्पास्ड ग्रासलैंड्स, ये ब्राज़ील के हैं, ये भी याद रखिए। उसके बाद आ गया बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, उसका नाम है अमेज़न रिवर। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, एंडीज माउंटेन रेंज से होता है अमेज़न रिवर का ओरिजिन। और जो एंड मतलब ये कहाँ पे जाके गिरती है, ये अटलांटिक ओशियन में जाके गिर जाती है अमेज़न रिवर। उसके बाद हो गया अमेज़न ग्रासलैंड्स। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ है, अमेज़न जो रिवर का बेसिन है उसे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया कहा जाता है। और साथ में ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं वो यहीं मिलते हैं अमेज़न रिवर बेसिन में। उसके बाद है एंडीज माउंटेन रेंज।
ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। आप दुनिया में कोई भी रेंज देख लीजिए, उनमें सबसे जो लंबी रेंज है वो है एंडीज माउंटेन रेंज, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ती हैं। मैंने यहाँ पे इस मैप में दिखा रखा है, ये वेनेजुएला से स्टार्ट होती हैं, फिर कोलंबिया में, फिर इक्वाडोर, फिर पेरू, फिर बोलिविया से होते हुए अर्जेंटीना, चाइल में होते हुए यहाँ पे एंड हो जाती है। इसको देख लीजिए आप यहाँ पे। और यह विश्व की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। इसकी हाईएस्ट पीक पूछें तो वो होगी माउंट एकानकागुआ, जो कि चिली और चाइल और अर्जेंटीना में पड़ती है, मतलब उनकी बाउंड्री पर है, तो ये दोनों देश का नाम ही आएगा माउंट एकानकागुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये किस टाइप का माउंटेन है, मतलब ये किस टाइप की माउंटेन रेंज है, ये है न्यू फोल्ड माउंटेन रेंज है। आगे देखिए, कुछ ऐसे इसमें कंट्रीज हैं जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे वेनेजुएला, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आता है। और साथ ही साथ जो एंजिल वाटरफॉल है, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। एंजिल वाटरफॉल जो है वो वेनेजुएला में ही है, जिसे वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल कहा जाता है। लानोस जो ग्रासलैंड है वो भी वेनेजुएला में है, ये भी आप याद रखिए। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि लानोस ग्रासलैंड कौन सी कंट्री में है, यही आता है, मतलब आपको यही याद रखना है कि वेनेजुएला में है। उसके बाद आ गया ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो बिगेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट बात है ब्राज़ील के बारे में। उसके बाद आ गया चाइल जो है ये यहीं पर हैम्बोल्ट करंट होते हैं, और जो नाइट्रेट का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है वो चाइल है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे होते हैं हैम्बोल्ट करंट। ये देखिए, ये पूरा हो गया चाइल कंट्री। और इसके बाद यहाँ पे हैं ऐसे करके हैम्बोल्ट करंट। मैप से आपको और भी अच्छी तरह याद रहेगा। देखिए, इस वीडियो में बस इतना ही था। अब आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में ये तो पक्का याद होना ही चाहिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और भी आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और आगे भी ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।